जय हिंद। स्वागत है आपका विभाषा के नियम क्लास नंबर 2 में। और मैं रवि उपाध्याय आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप भी काफी अच्छे ढंग से कल का क्लास रिवीजन कर चुके होंगे और आज क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जैसा कि मैंने जितने भी बेसिक नियम थे कल करा दिया था और मैंने बोला था कि आज जितने भी नियम होंगे स्पेशल नियम होने वाले हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं स्टडी बॉय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू। कुमकुम कुमारी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बाबू। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। और जो भी बच्चे एप्स पे देख रहे हैं उनको भी गुड इवनिंग। जहां से भी आप देख पा रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, एप्स, सब जगह से बस मन लगा के पढ़ना है। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है आपको अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सुनिएगा, एक स्पेशल ऑफर, ठीक है, बस 2-3 दिन के लिए ये ऑफर लाया जा रहा है और बस ये सावन तो एक बहाना है। रियल में हमारे जो टीचर हैं साइंस वाले, उनका आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो उन्होंने ही एक सजेशन दिया कि मेरे शादी के सालगिरह पर 2-3 दिन के लिए एक स्पेशल ऑफर लाया जाए। तो मात्र 2 से 3 दिन के लिए इस कोर्स को हम 399 रुपये में कर रहे हैं। फिर पुनः वही कोर्स हो जाएगा जैसे पहले बिक रहा था। चलिए बिना देरी किए, चलिए आपको याद करना है। कुछ याद करने के लिए बातें दी गई है कि 3 गुने 37 बराबर कितना होता है? 111 होता है। क्यों इसको मैं बोल रहा हूं? जैसे कहीं पे लिख दिया है 555, 555। तो बच्चे देखिएगा, अगर इस बात को जानते हैं कि 3 गुने 37 111 होता है तो तुरंत वो कहेंगे कि सर 111 का यह 5 गुना है। 111 का ये कितना गुना है जी? 5 गुना। और 111 मतलब क्या होता है? अभी आपने देखा कि 111 मतलब क्या होता है, तो इसी का मतलब तो होता है 3 गुने 37 और यहाँ 5 अपने जगह पे बस उतर रहा है। तो कहने का मतलब कि एक झटके में इसके हम प्राइम फैक्टर तोड़ दिए। क्या क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर? तो 3, 37 और 5, और तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। इसके अलावा इस नंबर को और कोई काट नहीं सकता। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं, अंक है जो आपको याद करना है। जैसे देखिएगा, इस पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अगर कोई संख्या 10001 से कटती है, इसका मतलब हुआ कि वह नंबर 73 और 137 से भी पूरा पूरा कटेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे नंबर है जो आपको एकदम याद करना है। मोस्ट VVI नंबर है और जब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक का एडवांस क्वेश्चन तो उसमें डायरेक्ट इस सब क्वेश्चनों से, इन सब अंकों से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा ही देर में हम लोग देखेंगे 7, 11, 13 का क्या नियम होता है कि अगर 7, 11, 13 का मल्टीपल कर देंगे तो 1001 आता है। उसी तरह 3, 7, 13, 37 का अगर गुणा कर देंगे तो 10101 आता है। ठीक है, तो इन्हें बिल्कुल आप याद करेंगे। ठीक है, कैसे इसका यूज होगा थोड़ा ही देर में आपको समझाया जाएगा। सुनिएगा मेरी बात को। एक नियम कल बच गया था, 7 का नियम। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है। क्या है जी? 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या किससे विभाज्य होती है? 7 से। तो भले ही बचपन में हम केवल 7 का नियम पढ़ लिए हैं, लेकिन यह नियम केवल 7 का ही नहीं है। 7 के साथ साथ यह नियम, ठीक है, 3 का भी है, यह नियम 11 का भी है, यह नियम 13 का भी है और यह नियम 37 का भी है। यानी 7 का तो नियम है ही है, साथ ही साथ ये डिटो नियम इन सभी नंबरों पे भी काम करेगा। 7 के अलावा 3, 11, 13 और 37 पे भी काम करेगा। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो रही है, जैसे देखिएगा 3 लगातार 6 बार रिपीट हुआ, 2 लगातार 6 बार रिपीट हुआ, 5 लगातार 6 बार रिपीट हुआ, यहां देखिएगा 14 लगातार कितना बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी देखिएगा लगातार 6 बार रिपीट हुआ। यानी ये सभी जो संख्याएं हैं 7 से तो कटेंगी ही कटेंगी, लेकिन साथ ही साथ 3 से भी कट जाएंगी, 11 से भी कट जाएंगी, 13 से भी कट जाएंगी और 37 से भी कट जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं कि 7 के नियम के साथ साथ अब बाकी सारे नियम भी सीख लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा, जैसे मैंने जो बात बोला यहां पे देखिएगा 3, 7, 11, 13, 37, वही बात हमने यहां लिख दिया है। थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा कि अगर एक ही अंक 6 बार लिखा हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 अगर हम 6 बार लिख दें, 5 कितना बार लिख दिया जी? 6 बार। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नंबर किससे किससे कटेगा जी? तो एक तो पक्का है कि 5 से कटेगा,
क्योंकि 5 बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो पक्का है कि 5 से कटेगा कटेगा। उसके अलावा किससे किससे कटेगा? तो ये 3 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। इसका मतलब है कि ये चीज आपको याद रखना है कि अगर कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो गया तो इन सभी संख्याओं से अलग अलग कट जाएगा, और जो भी यहां लिखा हुआ है सभी के सभी प्राइम नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या इस फॉर्मेट में लिखी हो ए बी बी ए, कहने का मतलब 5 7 7 5, देखिए तो ए बी है तो फिर यहां क्या है जी? बी ए। तो पक्का है कि ये नंबर किससे कट जाएगी? या 11 से कटेगी। ये नंबर किससे कटेगी जी? 11 से। और 11 एक प्राइम नंबर है। 11 एक क्या है जी? अभाज्य संख्या। उसी तरह अब की बार अगर ए बी लिखा हो, यानी कहने का सेंस 3 5, फिर क्या लिखा हो जी? 3 5, तो ये नंबर हमेशा 101 से कट जाएगी। 101 से ये नंबर किससे कट जाएगी? 101 से। और 101 भी एक प्राइम नंबर है। सुनिएगा, इन दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं। ए बी, यहां भी ए बी, ठीक है जी। एक वैल्यू यहां छूट गया है, एक यहां पे और बी होना चाहिए था। तो आप कहिएगा सर यहां भी ए बी 2 बार था, यहां भी 2 बार था, बस एक बार एक्स्ट्रा क्या हुआ है? ए बी एक बार ज्यादा हुआ है। तो देखिएगा 0 1 भी एक बार ज्यादा बार आया। देख लीजिए यहां 101 है तो यहां भी 101 है, बस एक बार ए बी एक्स्ट्रा आया है तो एक बार 01 भी क्या हो गया? एक्स्ट्रा। यानी 10101 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या क्या होगा? 3 होगा, 7 होगा, 13 होगा और क्या होगा? 37। यानी अगर कोई संख्या ए बी यानी 2 अंक 3 बार लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पे 51 51 51, तो यह नंबर किससे किससे कटेगा? तो यह नंबर 3 से कटेगा, यह नंबर 7 से कटेगा, ये नंबर 13 से कटेगा और ये नंबर 37 से कटेगा। ठीक है। उसी तरह अगर 3 अंक 2 बार रिपीट हो ए बी सी, तो ये नंबर किससे कटेगा? 1001, अर्थात कि यह नंबर 7 11 और 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। उम्मीद है कि एक छोटा सा प्रयास आपको काफी हेल्प करेगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यही नियम हम लोग सीखने वाले हैं। इसका नियम जो 7 11 13 से मिलकर बना है, अगला नियम यही है कि अगर कोई संख्या 7 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, 13 से कट जाए, इसका मतलब हुआ कि यह संख्या 7 गुने 11 गुने 13 से भी कटेगी, अर्थात 1001 से भी कटेगी। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर अलग अलग प्राइम नंबर से कोई संख्या कट रही है तो वह संख्या इनके मल्टीपल से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है। जैसे कि अब इसको करने के कुछ नियम लिखे गए, आपको भाषा लिखने नहीं है। यहाँ स्टेप 1 है, यहाँ स्टेप 2 है, यहाँ स्टेप 3 है। मैंने लैंग्वेज लिख दिया है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, मैं अपनी भाषा में बात समझा रहा हूं, आप इसको पढ़ते रहिएगा। जैसे यही पहला एग्जाम्पल 3 8 0 2 4 क्या जी? 7। हमसे पूछा गया है संख्या 7 11 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, बस यही हमको बताना है। तो सुनिएगा, आपको क्या करना है? पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है। 3 अंक हमने ले लिया, तो अगला 3 अंक यहां है, तो काम क्या है जी? पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है। बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि अगर 5 संख्या होगी, अंक होगी तब कैसे करेंगे, 4 अंक होगी तब कैसे करेंगे, 7 अंक होगी तब कैसे करेंगे। तो सब एक एक करके समझाया जाएगा, बस धीरे धीरे पेशेंस करके आपको बात को समझना है। पहले मैं 6 अंक पे समझा रहा हूं, फिर 6 अंक से कम पे भी समझाऊंगा, 6 अंक से ज्यादा पे भी समझाऊंगा। बस पेशेंस बना कर रखिए। और ये आखिरी थ्योरी होने वाला है, इसके बाद कोई थ्योरी आप पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो लास्ट थ्योरी है, ध्यान से बात को समझिएगा। तो मैंने क्या बोला? पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है और इनका अंतर करना है। तो अंतर क्या होता है? बड़ा में से छोटा। तो आप बताइए 380 बड़ा कि 247 बड़ा? तो आप कहिएगा सर 380 बड़ा। 380 में से 247 घटा देना है। यहां कितना आएगा? 3, यहां कितना आएगा? 3, और यहां कितना आएगा? 1। अब यही नंबर को चेक करना है कि क्या यह नंबर 7 से कटेगा, क्या यह नंबर 11 से कटेगा, क्या यह नंबर 13 से कटेगा। बस यही चेक करना है। चलिए, क्या यह नंबर 7 से कटेगा जी? तो बिल्कुल यह नंबर 7 से कट जाएगा। क्या यह नंबर 11 से कटेगा? तो बिल्कुल यह नंबर 11 से नहीं कटेगा। क्या यह नंबर 13 से कटेगा? तो नहीं, यह नंबर भी 13 से नहीं कटेगा। अर्थात जो यहां संख्या लिखी है यह केवल 7 से कटेगी, 11 और 13 से नहीं कटेगी। फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बोला? पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है
और अंतर करना। अंतर मतलब होता है बड़ा में से छोटा नंबर घटा देना है। जो अंतर आएगा, जिस वैल्यू से कटेगा संख्या भी उससे कटेगी, जिससे नहीं कटेगा संख्या उससे नहीं कटेगी। इसका मतलब हुआ केवल यह संख्या किससे कटने वाली है, 7 से, 11 और 13 से नहीं कटेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल लिया गया 5922। 5900 क्या लिया गया जी, 22। अब कहिएगा आपका ट्रिक तो फेल होने लगा। आपने बोला पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बनाइए, यहां पेयर बन गया, यहां तो पेयर ही नहीं बन रहा। तो कोई बात नहीं है, अब संख्या के पहले 0 लिख देंगे। तो क्या 0 लिखने से वैल्यू में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आज भी 5922 लिखा है और 0 लगने के बाद भी उसको हम 5900 क्या पढ़ेंगे, 22। तो अगर अंक कम पड़ रहे हैं तो आप 0 लगा लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 0 कहां लगाना है, संख्या के शुरू में, ना कि आखिरी में लगा दीजिए। आखिरी में लगाइएगा वैल्यू बदल जाएगा। तो 0 शुरू में लगाने पर वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आइए तो यहां क्या लिखा हुआ है, बड़ा नंबर तो यही दिख रहा है 922। इसमें से घटाएंगे 005, यानी समझिए कि 5 ही घट रहा है। यहां कितना आ जाएगा जी, 7, यहां 1 और यहां कितना आ जाएगा, 9। अब इसी नंबर को चेक करना है कि क्या यह नंबर 7 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। क्या यह नंबर 11 से कटेगा, तो आप कहिएगा कि बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या यह नंबर 13 से कटेगा, तो बिल्कुल यह नंबर 13 से नहीं कटेगा। मतलब यह नंबर भी केवल 7 से कटा, 11 और 13 से नहीं कटा। तो उम्मीद करता हूं कि एक एक करके आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक एग्जांपल से और बात को समझाता हूं। जैसे 653, 653 क्या नंबर है जी, 653, 653। काम वही करना है, पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बनाना है। यहां तो डिटो नंबर सेम लिखा है, जो पहले 3 अंक हैं वहीं अगले 3 अंक है। तो यहां तो अंतर 0 आ गया। और कल ही मैंने पढ़ाया था कि 0 बिल्कुल 7 से कटेगा, 0 बिल्कुल 11 से भी कटेगा और 0 बिल्कुल 13 से भी कटेगा। यानी यह नंबर 7, 11, 13 तीनों से कटेगा। और यही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा देर पहले यही फॉर्मेट हम पढ़े थे, ABC ये नंबर जो है 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 13 से भी कटेगी। अर्थात यह नंबर 1001 से कटेगी। थोड़ा देर पहले यही थ्योरी पढ़ते कि नहीं पढ़े थे। देखिए तो A का मान 6 है, B का मान 5 है, C का मान 3। A का मान 6, B का मान 5, C का मान 3। तो यह नंबर जो है ABC यानी 2 बार लिखा हुआ है। तो यह नंबर 7, 11, 13 से कटेगी। इस बात को मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। और यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा देर पहले यही आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा था कि अगर कोई नंबर ABC के फॉर्मेट में है तो वह किससे कटेगी, 1001 से कटेगी। और 1001 का मतलब होता है 7 × 11 × 13। चलिए जो मैंने लिखा उस चीज को प्रूफ करके मैंने दिखा दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। संदीप शर्मा, गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए, अगर आपके मन में कि 6 अंक से ज्यादा अंक आया तब क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरी बात समझिए। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है, कुछ भी लिखा है ABCDEF, ठीक है। उसके बाद GHIJKL, ऐसे ही ना लिखा होगा। तो काम वही करना, हमको 3-3 का पेयर बनाना। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और यहां क्या हो गया जी, चौथा पेयर। सुनिए यहीं से काउंट कीजिए। फर्स्ट नंबर पे आया है, ये क्या आया है, सेकेंड नंबर पे आया है, ये थर्ड नंबर पे आया है और ये फोर्थ नंबर पे। आगे भी ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। तो आपको क्या करना है, विषम स्थान। विषम स्थान का मतलब हुआ जो पहले नंबर पे आया, तीसरे नंबर पे आया, 5वें पे आया, 7वें पे आया, उन सबको एक साथ जोड़ना है। और उसके बाद सम स्थान, उनको एक साथ जोड़ना, मतलब 2 वाला, 4 वाला, फिर इधर 6 वाला, 8 वाला। आइए तो आप कहिएगा यहां वाला फर्स्ट नंबर है और यहां वाला थर्ड नंबर है, इनको एक साथ जोड़ेंगे। यानी DEF में हम जोड़ेंगे JK क्या GL। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करेंगे, ए सम स्थान वाले पे एक साथ जोड़ेंगे। यानी ABC में क्या जोड़ना है, GHI, और इनका अंतर कर देंगे। इनका क्या कर देंगे, अंतर। अंतर मतलब समझते हैं ना, जो बड़ा नंबर होगा, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से घटेगा, अगर ये बड़ा होगा तो इसमें से घटेगा। बस यही ट्रिक है। फिर से मेरी बात सुनिए, जब 6 से ज्यादा अंक होंगे तो काम तो वही करना है कि 3-3 का पेयर बनाना है।
और 3-3 का पेयर बनाने के बाद देखेंगे विषम स्थान वाले, यानी यहां से पहला नंबर, तीसरा नंबर, पांचवा नंबर एक साथ जोड़ दिए। फिर सम स्थान वाले इधर से ही दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, और इनके बीच में अंतर निकाल देंगे। सेम वही कहानी कि अंतर अगर 7 से कट गया पूरी संख्या 7 से कटेगी, अंतर अगर 11 से कट गया पूरी संख्या 11 से कटेगी, अंतर अगर 13 से कट गया पूरी संख्या 13 से कटेगी। गुड इवनिंग, सितारा खातून भी लाइव जुड़ चुकी है। चलिए तो एग्जाम्पल से बात समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, 3 अंकों का हमने पेयर बनाया, फिर हमने 3 अंकों का पेयर बनाया, फिर यहां 3 अंकों का पेयर बनाने के लिए यहां एक जीरो लगा दिए। ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आया यानी विषम स्थान है, ये सेकंड नंबर पे आया सम स्थान है, और ये थर्ड नंबर पे आया ये क्या है जी, विषम स्थान। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ही ना जोड़ेंगे जी, क्योंकि फर्स्ट वाला थर्ड वाला में जुटेगा, यानी 4 7 9 में 0 6 1 जोड़ेंगे। जोड़ लिया जाए पहले, 0 4 5 यानी 540 आया। इसके लिए तो कोई इधर पेयर है नहीं, तो बेचारा अकेले रह गया। अब क्या करेंगे, सेम इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे। 540 में से हमने 540 घटाया, वैल्यू कितना आया जी, 0। और 0 हमको पता है कि 0 जो है 7 से भी कटेगा, 0 जो है 11 से भी कटेगा, और 0 जो है 13 से भी कटेगा। कल ही पढ़ाया गया था 0 एक ऐसा नंबर है जो दुनिया की सभी संख्याओं से कटेगा। इसका मतलब है कि ये इतनी बड़ी संख्या एक झटके में हमने पता लगा लिया कि 7 11 13 सबसे कटेगी, अर्थात कि यह नंबर इनके मल्टीपल 7 11 13 यानी 1001 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो। काम वही करना है, पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बनाना है। सुनिएगा, विषम स्थान पे कौन आएंगे जी, पहले नंबर पे आएगा और ये आएगा थर्ड नंबर पे। जोड़ेंगे 1 1 1 में 2 2 2, कितना आएगा जी, 3 3 3। इस बेचारे के लिए पार्टनर आ ही नहीं रहा है, वो अकेले रह जा रहा था। कोई बात नहीं है, तो इसको जोड़ने वाला कोई है नहीं। और 333 में से 333 घटाएंगे, सेम कहानी आ गया 0। यानी एक झटके में समझ में आ गया कि नंबर 7 से कटेगी, ये नंबर 11 से कटेगी, और ये नंबर 13 से कटेगी। अर्थात ये नंबर इसके मल्टीपल 7 11 13 के मल्टीपल 1001 से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रहा है। चलिए एक और आखिरी एग्जाम्पल, इसके बाद एग्जाम्पल समाप्त। आप अगर इसको बता पाए कि ये नंबर 7 11 13 में से किससे कटेगा तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए जल्दी से बताइए, तो इतना बड़ा जो नंबर है वो दिए गए नंबर को क्या 7 काटेगा, क्या 11 काटेगा, क्या 13 काटेगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जब तक मैं आपके कमेंट पढ़ लूं, जो बच्चे ऐप से पढ़ रहे हैं। अमित कुमार सर, मेरा आज ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, अमित अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सा मैसेज कीजिए, तो आप हम क्लास के बाद बात करते हैं कैसे नहीं मिल पा रहा है। पीडीएफ चाहिए प्लीज। रोशन कुमार सर बताइए ना, रीजनिंग का क्लास कौन से सर पढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि ये बिहार पुलिस का बैच में रीजनिंग नहीं पूछता है, तो इस कोर्स में तो आप बिल्कुल उम्मीद ना करें कि इस कोर्स के अंतर्गत आपको रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ, रीजनिंग आपको पढ़ना है तो अलग से आपको कोर्स परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल उम्मीद ना करें कि बिहार पुलिस के बैच में रीजनिंग हम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि रीजनिंग पूछता ही नहीं है, तो काहे के लिए पढ़ाएंगे। जो पूछता है मैथ, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि रोशन आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अमित, आप नंबर सेंड कर दीजिए, आपसे बात करते हैं हम, क्या दिक्कत हो रही है आपको। सॉरी, अमित नहीं है, अंकित लिखा है। चलिए जी, कोई बच्चा बता पाया? काम तो वही करना है, पीछे से 3-3 अंकों का पेयर, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, और यहां बनेगा चौथा पेयर। यहां कुछ नहीं है तो 0 लगा के 3 अंक हमने बना लिया, क्योंकि 0 से संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। सुनिएगा, आप कहिएगा ये फर्स्ट नंबर पे आया है, ये सेकेंड नंबर पे आया है, ये थर्ड नंबर पे आया है, और ये फोर्थ नंबर पे आया है। तो क्या करना है, विषम स्थान को, यानी इसको एक बार जोड़ना है। जोड़ा जाए, यानी 432 में 973 जोड़ना है। कितना होगा जी, 5 0, और यहां कितना हो जाएगा, 14। चलो अगला पेयर सम स्थान वाला, यानी इसको और इसको एक साथ जोड़ना है। यानी 402 में हम 2 ही जोड़ रहे हैं, 0 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी यहां कितना आया जी, 404,
और फाइनली क्या करना है, इन दोनों का अंतर कर देना। अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा घटाइए। तो बच्चे को पता है कि ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, यानी यहाँ नंबर आएगा 1001। इतना देर से यही बात तो हम रट रहे हैं कि 1001 का मतलब होता है कि 7, 11, 13 का मल्टीपल। इसका मतलब हुआ कि नंबर फिक्स हो गया कि 7 से कटेगी, ये नंबर 11 से कटेगी, और ये नंबर किससे कटेगी जी, 13 से भी कटेगी। अर्थात यह 7, 11, 13 से पूरा पूरा कट जाएगी, तो ये संख्या भी 7, 11, 13 से कटेगी। और जैसा कि मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, स्टडी गर्ल जी का कहना है कि बिल्कुल 7, 11, 13 तीनों से कटेगी। और कुमकुम कुमारी, इनका भी यही कहना है कि 7, 11, 13 से कटेगी। उम्मीद करता हूं कि 7, 11, 13 का मैजिकल जो कंसेप्ट है आपने कंबाइंड एक साथ सीख लिया। ठीक है, तो इसी के साथ थ्योरी हुए समाप्त। एडवांस से लेकर नॉर्मल सभी बात मैंने समझा दिया। उसी बात को मैंने भाषा का रूप दे दिया है कि अगर कोई संख्या ए बी बी ए के रूप में होगी तो वह किससे कटेगी जी, 11 से। ठीक है, फिर आगे कि अगर कोई संख्या ए बी के रूप में होगी तो संख्या किससे कटेगी, 101 से। एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। अगर कोई संख्या ए बी सी के फॉर्मेट में होगी, देख लीजिए ए बी सी, तो संख्या किससे कटेगी, 1001, अर्थात 7 से, 11 से, और किससे कटेगी, 13 से। फिर यहाँ एक और नंबर लिखा गया है कि अगर कोई संख्या ए बी, हिंदी में यहां देखेंगे ए बी, तो संख्या 10101 से कटेगी, अर्थात 3, 7, 13 और 37 से कटेगी। तो सारा चीज, यही चीज जो भाषा में लिखा हुआ है, सिर्फ यही चीज विदाउट भाषा का मैंने यहां लिख दिया है। इसमें कोई लैंग्वेज नहीं है। एक चीज यहां मिसप्रिंट था, इसको मैंने सही करा दिया है। और यहां देखिएगा सेम यही सारी बातें मैंने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आप पढ़ पढ़ के अपने पढ़ाई का आनंद ले। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना? तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि एक एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जितना क्वेश्चन कल पढ़े थे उसके आगे अब पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहला आज का क्वेश्चन क्या दिया है सुनिएगा। के सभी, कह रहा है के सभी धनात्मक मानों का योग बताना है। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ के, जिसके लिए 7 अंकों की संख्या, यही 7 अंकों की संख्या है, 3 से कट जाए। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन 3 से कट रहा है? तो 3 से पहले 3 कट गया, 3 से 6 कट गया, 7, 5, 12 कट गया, यानी बच क्या गया? तो कहिएगा कि 2 बच गया। अब प्लस 2 बार के, तो 1 के और 1 के कितना हो गया? 2 के। हम चाहें तो यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहां क्या बचेगा? 1, और यहां क्या बचेगा? के। देखिए क्या मैंने कुछ गलत किया? बच क्या गया? 2, और के मिलकर कितना हो गया? 2 के। 2 हमने कॉमन कर लिया। इस संख्या को हमको 3 से काटना है, तो क्या क्या पॉसिबल है सुनिएगा। अगर यहां 0 रखेंगे, सुनिए ध्यान से मेरी बात, 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 का डबल करेंगे 2 आएगा, नहीं कटेगा। अगर यहां 1 रखेंगे तो 1 और 1 2, 2 दूनी 4, नहीं कटेगा। जैसे ही हम यहां 2 रख रहे हैं तो 2 और 1 3, 3 का डबल क्या हो जाएगा? 6, बिल्कुल कटेगा। कटेगा ना? उसी प्रकार अब जब पता चल गया 3 से काट रहे हैं, तब ये नहीं कि अब 4 रखिएगा 5 रखिएगा, सीधे अब 2 जोड़ते चलिए। ठीक है, 2 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा जी? 5। देख लीजिए, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, बिल्कुल कटेगा। अगला नंबर क्या होगा जी? 3 जोड़िए 8, 8 और 1 9, 9 दूनी 18। तो यही 3 पॉसिबल मान होंगे। के यही 3 पॉसिबल मान होंगे। 2, फिर 3 बढ़ाने पर 5, 3 बढ़ाने पर 8। अब 3 बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगा। 11 एक अंक नहीं है, संख्या है, तो 11 को काउंट नहीं करना है। तो यही 3 पॉसिबल मान है। हमसे क्या कर रहा है? सभी मानों को जोड़िए। आइए तो जोड़ा जाए। 2 + 5 अब +8 कितना होगा जोड़ने पर जी? 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो स्टडी गर्ल का बिल्कुल सही है। सितारा खातून ने बोला कि 2, 5, 8 रखने पर वैल्यू कटेगी। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या जो यहां दी गई है किससे कट रही है जी? 6 से। कल ही हमने पढ़ा था कि 6 का अपना कोई नियम नहीं है। अगर कोई संख्या 6 से कट रही है, इसका मतलब हुआ कि वह 2 से भी कटेगी, और किससे कटेगी? 3 से भी कटेगी। आइए, सबसे पहले इतना तो कंफर्म हो गया कि 2 से वही संख्या कटती है जिसके आखिरी का अंक एक सम संख्या हो। यानी सम संख्या कहने का मतलब कि हो सकता है कि ये 0 हो
हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है 6 हो सकता है 8 हो, क्योंकि अंक यहीं तक होते हैं, सम अंक यहीं होते हैं, इसके आगे 10 11 12 अंक नहीं है, संख्या है। तो m का मान इसी में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगा। चलिए अब बात करते हैं 3 से काटने की। तो 3 से वही संख्या कटेगा जो जोड़ने पर 3 का मल्टीपल हो। देखिएगा 8 7 15 कट गया, 3 से 6 कट गया, 3 से 3 कट गया, और 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हटाइए। यानी क्या बच गया देखिए, तो आप कहिएगा 2 प्लस 1 बार m और 1 बार m, 2 बार m। यहां लिखेंगे 2 कॉमन करके, क्या हो जाएगा 1, अब प्लस में क्या हो जाएगा जी m। तो आप बताइए m के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो आप कहिएगा सर m का मान या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, नहीं तो क्या होगा 8। तो m का मान यही रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते। लेकिन देखते हैं कौन सा वैल्यू रखने पर ये संख्या 3 से भी कट रही है, क्योंकि 2 के साथ 3 से कटेगा तब तो 6 से कटेगा। तो हमसे बोल रहा है कि m के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा, सम क्या होगा, यही बताना। सुनिएगा फिर वही कहानी कि 0 रखेंगे, जोड़ने पर 1 आएगा, यानी ये वाला काम नहीं करेगा। 2 और 1 3, 3 दूनी 6 काम करेगा। तो हमको पता चल गया कि 2 होगा, तो अगला संख्या 2 में 3 जोड़ के, क्योंकि काट 3 से ही ना रहे हैं, 5 होगा। फिर 5 में 3 जोड़ के 8 होगा। तो आप बताइए क्या कहीं 5 है, नहीं है, तो 4 तो होने से रहा, 6 होने से रहा, क्या होगा जी 8। तो पता चल गया कि m के 2 पॉसिबल मान है। m का मान या तो हम 2 रखें, नहीं तो m का मान 8 रखें। आसानी से संख्या 2 के साथ साथ 3 से भी कटेगी। तो बोल रहा है कि बताइए इसके योग कितने होंगे। तो अगर हम 2 में 8 जोड़ दें तो इसका आंसर किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 10 इसका आंसर होगा। ठीक है, सनातनी हिंदू जी का भी 10 आया है, सितारा खातून का भी 10 आया है, स्टडी गर्ल का भी 10 आया है। समरिया GMR, सर एक क्वेश्चन सिर्फ बिहार पुलिस वालों के लिए है क्या। देखिए बाबू, आजकल जिस तरह जात पात का कोई अब लेना देना नहीं, उसी तरह क्वेश्चन का भी कोई लेना देना नहीं है। आप गूगल करके देखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन SSC का ही एग्जाम का पूछा हुआ हो। बिहार पुलिस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन, खूब आएगा तो 10 क्वेश्चन। तो हम कहाँ से इतने क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जितना भी क्वेश्चन है सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इसमें 90% क्वेश्चन SSC एग्जाम से लिए गए हैं, 10% क्वेश्चन स्टेट एग्जाम से लिए गए। स्टेट एग्जाम जैसे BPSC, बिहार SSC, बिहार पुलिस, तरह तरह के जो स्टेट एग्जाम है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, नियम नहीं बदलने वाला है, यही सब क्वेश्चन रहता है। जो क्वेश्चन देखते हैं कि CGL में पूछता है, वही क्वेश्चन अगले साल क्या करता है, बिहार पुलिस में पूछ देता है। जैसे कि 2022 में मैंने एक CGL मेंस का क्वेश्चन कराया और उसी साल हूबहू वही क्वेश्चन बिहार पुलिस में छप गया। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्वेश्चन किस एग्जाम में आएगा। तो मैं ये बस टाइप पढ़ा रहा हूं, हर एक टाइप किस एग्जाम का है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, टाइप बस पढ़ना है। ठीक है जी बाबू, समरिया GMR। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से सुनिए। 2-3 दिनों के लिए ऑफर किया गया है, 400 रुपए से 1 रुपया कम। फिर 2-3 दिन के बाद ऑफर खत्म होगा। अगर कोई बच्चा इच्छुक है तो जल्दी से कोर्स लेकर कोर्स का मजा ले। चलिए यहां देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जो किससे कट रही है जी, 9 से। तो यहां पे हम स्टार के जगह पे क्या रखें, लेकिन ध्यान रखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या। तो जैसा 3 का नियम वैसा ही 9 का नियम। ठीक है, तो 9 से सबसे पहले 9 कट गया, 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या क्या बच गया, 6, 1 7 और एक क्या बच गया 8। अंकों का योग जोड़ने पर जो बच गया वो क्या है जी 8। प्लस में क्या जोड़ना है जिसमें स्टार। तो सुनिएगा, अगर यहां पे हम 1 जोड़ देंगे तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9। फिर अगला संख्या यहां क्या जोड़ना पड़ेगा 10, तब ना होगा 18। आप बताइए क्या 10 अंक है, नहीं है। तो सबसे बड़ा से बड़ा अंक 1 ही जोड़ा जा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है। यानी कि स्टार के जगह पे 1 रखेंगे, क्योंकि दिए गए ऑप्शन अंक दिए गए हैं ना कि संख्या। तो ये बात जोड़ने पर तो सही आ रहा है, लेकिन ये अंक नहीं है, संख्या। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा स्टार का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं 1, मिनिमम भी कहेगा तब भी क्या रखेंगे 1, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 और 43 दोनों से कटेगी, यानी 9 से भी काटना है
और किससे काटना है? 43 से। चलिए 43 का पहाड़ा तो भाई हमको नहीं याद है और ना ही हमने 43 सिखाया है, ठीक है। तो आइए, हमने 43 का नियम सीखा भी नहीं है तो 9 का ही पहले नियम लागू करते हैं। चलिए चेक करते हैं। 7 और 2 9, लेकिन 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन गया। इसको 9 ने ही रिजेक्ट कर दिया। यहां देखिएगा 9 से 9 कट गया, लेकिन 7 0 5 जोड़ेंगे 12, 12 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी गया। तो 2 ऑप्शन तो 9 ने निपटा दिया, अब बचा 2 ही ना ऑप्शन। आइए चेक करते हैं। 9 कट गया, 8 और 1 9 कटे, मतलब ये 9 से कटेगा। 7 1 8 1 9, ये भी 9 से कटेगा। 2 ऑप्शन फंसा दिया, लेकिन 9 ने बहुत हद तक काम हमारा कर दिया कि 2 ऑप्शन गए, 2 ऑप्शन बच गए। तो हमको टेंशन नहीं लेना है। अब सुनिएगा, अब हमको चेक करना है 43 से। अगर हम 43 से चेक कर रहे हैं, सुनिए गौर से मेरी बात को, हम इस ऑप्शन को चेक किए और यह ऑप्शन नहीं कटा, तो फिक्स हो गया कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और अगर यह कट गया तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चेक तो हमको एक ही नंबर करना है। चलिए हम इसी को चेक करते हैं। कटा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो डी चेक करके आगे निकल जाएंगे। आइए, तो 43 दूनी कितना होता है? 86। 3 बचेगा, यहां खत्म, ऊपर से 0 1 उतरेगा। क्या 7 बार में नंबर कट रहा है? देखिए तो 7 3 21 का 1, 7 चौका 28 और 30, 28 और 2 30, बिल्कुल कट गया। इसका नंबर है कि इस 43 से यही नंबर पूरा पूरा कट गया, तो अगला नंबर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, और सत्यम कुमार जी का बिल्कुल सही आ रहा था, और पिछला आंसर सुमित कुमार पटेल का भी बिल्कुल सही था। और स्टडी गर्ल का करना था ऑप्शन नंबर डी नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी में ही हमारा आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो एग्जाम में क्वेश्चन देकर डरना नहीं होता है। अभी नहीं कि 43 दे दिया तो अब 43 का नियम पढ़ने के लिए सोचने लगे। बस 2 ऑप्शन छट गया, 2 में से एक को चेक करना है। अगर यहां पूरा पूरा नहीं कटता तो डी सही होता, कट गया तो सी सही है। चेक तो एक ही नंबर कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि संख्या को 99 से भाग कर, सुनिएगा, तो 99 से भाग करने के लिए कह रहा है, तो यहां पे बच्चे ट्रिक लगाते हैं, यानी संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और संख्या किससे कटनी चाहिए? 11। बात सही है, लेकिन कुछ स्पेशल पढ़िए ना। आप कॉम्पिटिटिव एज के ऐप से पढ़ रहे हैं, आपको कुछ स्पेशल सीखना है। सारी दुनिया तो 9 और 11 का नियम करके 99 से कटने का नियम चेक करे, कुछ स्पेशल सीखिए। जैसे 9 का नियम क्या होता है, सुनिएगा। अगर यहां लिखा है कि ए बी सी डी ई एफ, ये किससे कट रहा है जी? 9 से। तो हम क्या सिखाए थे? 1 9 है तो सभी अंकों को जोड़ना है, एक एक अंक जोड़ना है, एक एक अंक जोड़ना है जी। मेरी बात को आप समझ पाए? 1 9 है तो एक एक अंक जोड़ना है। लेकिन यही चीज अगर 99 से भाग करना पड़ जाए, सेम यही चीज को 99 से भाग करना पड़ जाए, तो आप बताइए, यहां एक अंक 9 था और यहां कितने 9 है जी? 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 अंक जोड़ेंगे, यानी ए बी सी डी ई एफ। उम्मीद करता हूं कि 99 का नियम भी आप सीख गए। देखिए, सारी दुनिया कहती है कि 99 मतलब आप 9 से काट लीजिए, 11 से काट लीजिए, लेकिन मैंने आपको एक स्पेशल नियम सिखाया। क्या सिखाया? कि 1 9 होने पर एक और अंक जोड़ रहे हैं, तो 2 9 होने पर 2 9 जोड़ेंगे। आइए तो थोड़ा लगा के देखते हैं। पहला 2 अंक यहां हो गया, अगला 2 अंक यहां हो गया, अगला 2 अंक यहां हो गया, जोड़िए तो 32 46 30, जोड़ें कितना होगा? 108। यानी 108 को ही 99 से काटेंगे। 99 से एक बार कटेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा जी? रिमाइंडर बचेगा 9। यानी कि अगर आप इस पूरी संख्या को भी काट के चेक करेंगे तो आपका 9 ही शेषफल बचेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आप बताइए, मजेदार ट्रिक है कि नहीं है? हमसे कह रहा है कि बताइए क्या शेषफल बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा? तो हमने क्या बोला कि 99 में 2 9 छुपा है, यानी हम 2 अंकों का पेयर बना के जोड़ लिए, और इसी नंबर को काटने पर संख्या कट गई। पूरी संख्या कटेगी? नहीं कटी, संख्या नहीं कटेगी। तो क्या 108 99 के पढ़ा में आता है? नहीं आता है। कटने से 9 ज्यादा है, मतलब इसको हम 99 से भाग करके आप चाहिए तो चेक करके देख सकते हैं, शेषफल कितना आएगा? 9। यानी सत्यम कुमार, स्टडी गर्ल और सितारा खातून, इन सभी का आंसर बिल्कुल क्या है? सही। उम्मीद करता हूं कि एक शानदार हॉट ट्रिक, एक नया कंसेप्ट आप आज सीखे होंगे, और आज का लाइव क्लास आने का मकसद आपका पूरा हुआ होगा। कोई दिक्कत? फिर से मेरी बात सुनिए कि इस चैप्टर के बाद YouTube पे आपका फ्री कोर्स वाला क्लास नहीं चलेगा। ऐसे प्रैक्टिस सेशन हम लोग YouTube पे लेके आएंगे,
ऐप्स पे चलेगा तो अगर जो बच्चे ऐप्स नहीं लिए हैं मात्र 400 रुपया फी कर दिया गया है, क्योंकि सर का शादी का सालगिरह है और उनकी स्पेशल डिमांड थी कि 2-3 दिन के लिए मेरे तरफ से बच्चों से बहुत प्यार करते हैं अनिल सर, 2-3 दिन के लिए थोड़ा फी को घटाया जाए, फिर पुनः भले वापस कर दीजिएगा। तो जिनके लिए भी पैसे की दिक्कत है उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है, इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं आ सकता है कि 799 वाला कोर्स आपको 399 मिल जा रहा है। बस लिमिट ऑफर है 2-3 दिन का। चलिए यहां देखिएगा एक्स का मान क्या है कि 7 अंकों की संख्या को हम 72 से काट दे। कल ही हमने सिखाया था कि 72 का अपना कोई नियम नहीं है, यानी इसको को प्राइम नंबर में तोड़ना है 8 और क्या जी 9। और कोई संख्या 8 से भी कट गई और 9 से भी कट गई तो 72 से कट जाएगी, कोई दिक्कत। तो बोल रहा है कि x का मान बताना है। सुनिएगा x का मान, थोड़ा एक काम करते हैं, पहले 9 का नियम लगाते हैं। 9 का नियम ज्यादा आसान है। चलिए तो 5 5 10 3 13 5 18। देखिए ये नंबर 9 से कट गया, 18 9 के पढ़ा में आता है, 0 से कोई फर्क नहीं है, 0 भी कट जाएगा, हटाइए, यानी बच गया x। अब प्लस क्या बच गया 2। चलिए हमको 4 ऑप्शन दिए गए, यही 4 ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अगर x का मान ऑप्शन नंबर ए 7 रखेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। अगर हमने 8 रखा तब तो 8 + 2 10 कभी नहीं कटेगा, यानी ये गलत। अगर हमने यहाँ 3 रखा तो 3 और 2 5, 5 भी कभी नहीं कटेगा, ये भी गलत। अगर हमने ऑप्शन नंबर डी के जगह यानी 1 रखा तो 3 भी कभी नहीं कटेगा। कहने का सेंस है अभी तो इसकी बारी ही नहीं आई, इस क्वेश्चन को 9 के नियम नहीं निपटा दिया, 9 के नियम नहीं क्या किया जी, निपटा दिया। यानी केवल एक ही ऑप्शन है 7 रखने पर x के जगह पे ये संख्या किससे कटेगी 9। तो 4 ऑप्शन थे और एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, तो आगे 8 का नियम चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई दिक्कत हुआ और वह दिक्कत आप ही सॉल्व कर लिए, तो क्या वो मैटर पापा तक जाता है? नहीं जाता है। जब आपसे नहीं हो पाता है तब ना पापा के पास जाता है। तो सेम कहानी है कि दोनों से कटेगा तो 72 से कटेगा। तो 8 के नियम से ज्यादा आसान होता है 9 का नियम। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो हमने अंकों का योग काटने के बाद देखा कि 1 और 2 बच गया, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो रखने पर 9 से कट रहा है, बाकी 3 को फेल हो गए। तो आगे हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार गुप्ता जी का सही है, सितारा खातून का सही है, स्टडी गर्ल का सही है, सत्यम कुमार का सही है, सबका सही है। बड़े लोग आगे सितारा खातून कर रही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर से सुनिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से 72 से काटना है। 72 से काटना है मतलब संख्या किससे कटेगी? 8 से, और किससे कटेगी? 9 से। चलिए पहले हम चेक करेंगे 9 से ही। आइए 9 से चेक करते हैं। हाँ क्या क्या हो रहा है जी? 5 5 10 6 16, 16 और 2 18, यानी जो कट गया उसको हम हटाते हैं। कट गया ना, बच क्या गया? 6 + x, अब प्लस में क्या जी 5। चलिए 6 या 5 कितना होता है? 11। अगर यहाँ x का मान 7 रख दें तो नंबर जो है 18 आ जाएगा। देख लीजिए तो 6 7 13 5 18, यानी ये 7 बिल्कुल सही है। थोड़ा इसको रख कर चेक करते हैं। 11 में अगर 5 जोड़ेंगे 16 नहीं कटेगा, 11 में 4 जोड़ेंगे 15 नहीं कटेगा, 11 में 8 जोड़ेंगे 19 नहीं कटेगा। तो यहां से भी बस यही निपटा दे रहा है। 8 की तो बारी ही नहीं आने दे रहा है, 8 की बारी आने भी नहीं दे रहा है। 9 ही ऐसे क्वेश्चनों को निपटा दे रहा है, यानी सबसे आसान काम है पहले 9 को ही चेक कीजिए, 9 ही मामला फिट कर दे रहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। यानी अगर 11 में 7 जोड़ देंगे तो 18 होगा, और 18 बिल्कुल ही 9 से पूरा पूरा कटता है। लेकिन 11 में 5 जोड़े पर 16 नहीं कट रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 88 से काटना है। 88 का तो भाई अपना कोई नियम होता नहीं है। अगर संख्या 88 से कट रही है तो 8 से कटेगी, और किससे कटेगी? 11 से। कोई दिक्कत? आइए अब यहां संख्या लिख के समझाते हैं, सुनिएगा। अब तो 9 है नहीं कि हम आसानी से छांट पाए, तो आइए अब एक एक करके दोनों नियम चेक करना पड़ेगा। पहले देखेंगे 8 का नियम। तो 8 का नियम कल सिखाया था कि आखिरी के 3 अंक पे फोकस कीजिए। आखिरी का 3 अंक क्या है जी? x, 0 और क्या जी 8। देखिए ये क्लियर हो गया कि यह नंबर 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब है कि x का जो भी मान होगा एक सम संख्या होगा, एक सम संख्या होगा। मैंने कल पढ़ाया था ना 8 का स्पेशल नियम कि अगर आखिरी का 2 अंक डायरेक्ट कट गया तो ये सम संख्या होगा। आखिरी का 2 अंक डायरेक्ट नहीं कटा तो 4 जोड़ के काटेंगे, मतलब ये भी सम संख्या होगा। ठीक है, तो आइए तो
8 डायरेक्ट कट गया, मतलब इस सम संख्या को क्या क्या हो सकता है? x का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। x के इतने पॉसिबल मान हो सकते हैं। अब चेक करते हैं 11 का नियम। तो संख्या पहले यहां लिख दीजिए 6 9 1 3 x 0 8। क्या सीखे थे हम लोग जी? 11 का नियम अल्टरनेटिव, यानी 6 का अल्टरनेटिव 1, फिर 1 का अल्टरनेटिव x का अल्टरनेटिव 8। यानी अल्टरनेटिव कहने का सेंस क्या है कि विषम स्थानों का योग फिर सम स्थानों का योग का अंतर 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। देखिए तो विषम स्थान नहीं है, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, जुड़िए तो 6 और 1 7, 7 8 15 प्लस x, 15 प्लस x। चलिए अब आते हैं सम स्थान वाले, यानी 9 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही आएगा। इनका अंतर या तो 11 होना चाहिए और नहीं तो 11 का मल्टीपल हो जाए, नहीं तो 0 हो जाए, यही ना होगा। आइए 15 में से 12 गया, कितना बचेगा? 3। अब प्लस में क्या बच गया? x। चलिए क्या क्या संभावना है? यही संभावना है, लेकिन ऑप्शन में देखिएगा कहीं भी 0 नहीं दिया है, तो इसको हटाइए। हाँ 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। ये तो अगर 3 में हम 4 जोड़ेंगे, क्या 7 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे 5, क्या 5 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। अगर 3 में हम 8 जोड़ेंगे तो 3 8 11, बिल्कुल 11 से कट जाएगा, यानी ये क्या है? सही। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। यानी इसमें से 8 निकल गया, तो 8 रखने पर ये संख्या 8 से भी कटेगी और साथ ही साथ 11 से भी कटेगी, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बच्चों का सही आ रहा है। जितने ही बच्चों का मैंने कमेंट देखा है सबका बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोल रहा है कि इन नंबर का अंकों का इस्तेमाल करना है और ठीक एक बार करना है, मतलब रिपीट नहीं करना है। एक बार 5 लिखा गया तो दोबारा 5 मत लिखिएगा, एक बार 7 लिखा गया तो दोबारा 7 मत लिखिएगा। और क्या बोला है कि नंबर किससे कटना चाहिए? 125 से। तो कल ही हमने पढ़ाया था, जब 5 का फैमिली पढ़ रहे थे तो 125 मतलब 5 का पावर 3, यही ना 125 होता है। तो मैंने क्या सिखाया था? वही संख्या 125 से कटेगी, पावर 3 आया है ना, मतलब समझा रहा कि आखिरी का 3 अंक, आखिरी का 3 अंक 125 से कटना चाहिए। पावर 3 है मतलब आखिरी का 3 अंक, या फिर आखिरी के 3 अंक 3 को 0 होना चाहिए। तो आइए तो 0 वाला कहानी तो यहां हो ही नहीं सकता है। देख लीजिए 0 वाला कहानी तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहां 0 कहीं दिया ही नहीं है, हमको इसी अंकों का इस्तेमाल करके बनाना है। तो 125 का टेबल मैं लिख रहा हूं, सुनिएगा 125 का टेबल। अगर मैं कहीं गलती करूंगा तो थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि गलती हो रहा है सर। सुनिएगा, हमको आखिरी का 3 अंक देखना है। तो सुनिएगा आखिरी के 3 अंक पे तो यहाँ 0 आ रहा है, मतलब इसको हटाइए। अब 0 आ रहा है, इसको हटाइए। यहाँ 0 आ रहा है, हटाइए। यहाँ 0 आ रहा है, हटाइए। हमको देखिए कहीं भी अंक में 0 नहीं दिया है, तो जहां भी 0 वाला कंडीशन है सब हटाइए। ठीक है, आइए तो चेक करते हैं। कहीं भी इसमें 1 है जी, मतलब ये 3 अंक नहीं हो सकता है। 3 7 5 है, ये हो सकता है। 6 है तो ये नहीं हो सकता है। 8 7 5 है, ये हो सकता है। सुनिएगा आखिरी का 3 अंक या तो 125 होगा और नहीं तो आखिरी का 3 अंक 875 होगा, क्योंकि इस्तेमाल इन्हीं अंकों से करना। सुनिए अगर 125 होगा तो 125, सॉरी 125 नहीं, गलती लिया, 375। 125 तो होगा ही नहीं, क्या होगा जी? 375। 375 होगा। 375 या 875। सुनिएगा 3 यूज हो गया, 7 यूज हो गया, देखिए 375 यूज हो गया। क्या क्या बच गया? 2 और 8, यानी यहां बच गया 2 और 8। इसी में से कोई बच्चा बोलेगा सर जब आखिरी में 375 ही लिखना है तो क्यों ना एक बार और 375 लिख दें और 28 को हम 82 लिख दें, तो क्या कुछ गलती कर देंगे? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल आपने सही सोचा कि आखिरी का हमको 3 अंक ही ना काटना है। अब उसके पहले 28 लिखा हो चाहे 82 लिखा हो, उससे हमको कोई फर्क पड़ेगा?
बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां 8 7 5 देखिएगा, 8 7 5 क्या क्या यूज हो गया, तो आप कहिएगा 8 यूज हो गया, 7 और 5 यानी बच गया 23। तो अगर हम यहां पे 23 लिख दें तो आप कहिएगा सर उसी तरह 23 रहे चाहे 32 रहे, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 8 7 5 हूबहू रहने दीजिए, 23 को 32 लिखिए चाहे 32 को 23 लिखिए, इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से वैल्यू 125 से कटेगी। तो हमसे बताना है कि कितनी संख्याएं इन 5 अंकों से बनाई जा सकती है। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई जी? 1 2 3 और 4। तो टोटल इसकी 4 संभावनाएं होंगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तो उम्मीद करता हूं कि 125 का टेबल मैंने सही लिखा होगा। अगर गलत लिखा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कहां मुझसे गलती हुई है, और नहीं तो सही है तो कोई बात ही नहीं है। तो जीरो वाले जितने भी मैटर है सब गलत हो गए। एक जहां आया है वो भी गलत हो गया क्योंकि कहीं भी एक नहीं नजर आ रहा है। 6 जहां नजर आ रहा है वो भी गलत हो गया, कहीं 6 नहीं नजर आ रहा है। तो बस सही कौन कौन हुए? 375, 875। 375 हमने रहने दिया, 28 को हम 82 भी लिख सकते हैं। 875 हमने रहने दिया, 23 को हम 32 भी लिख सकते हैं। यानी टोटल 4 संभावनाएं हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां क्या बोला है? 7 अंकों की संख्या, यही है 7 अंकों की संख्या, जिसको काटना किससे है जी? 225 से। तो P और Q के मान क्या क्या होंगे, बस यही हमको बताना है। बस यही हमको क्या करना है जी? बताना है। तो आप बताइए कि 225 का नियम तो हमने पढ़ा नहीं है भाई। तो 225 को इस ढंग से तोड़िए कि को प्राइम नंबर हो जाए। को प्राइम कहने का मतलब कि एक के अलावा किसी नंबर से ना कटे। तो हमको क्लियर दिख रहा है कि 9 को अगर 25 से गुना कर दें तो जाके 225 हो जाएगा। और यह संख्या दोनों जो है एक के अलावा किसी नंबर से कटता भी नहीं है, मतलब एकदम सही पेयर हमने बनाया है। ये दोनों को प्राइम नंबर भी है और गुना करने पर 225 आ भी जाएगा। सुनिएगा, इस 25 का हमने क्या क्या नियम कल पढ़ाया था कि आखिरी का 2 अंक या तो 0 हो जाए, या तो 25 हो जाए, या तो 50 हो जाए, और नहीं तो क्या हो जाए जी? 75 हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत? यही ना पढ़ाया था। यानी इन द सेंस कि आखिरी का नंबर या तो 0 हो और नहीं तो क्या हो जी? 5 हो, नहीं तो 0 हो और नहीं तो क्या हो जी? 5 हो। 25 से वही संख्या कटेगी, एटलीस्ट लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो आखिरी का नंबर क्या है जी? Q। आखिरी का नंबर क्या है? Q। यानी Q का मान कंफर्म हो गया, या तो 0 होगा और नहीं तो क्या होगा? 5। आखिरी का नंबर 0 5 सही है, लेकिन उसके पहले देखिए ना क्या है? 7। तो 7 के बाद जब भी आएगा 5 आएगा। इसका मतलब है कि आखिरी के 2 अंक 75 होंगे। 75 होंगे तो Q का मान कितना हो गया? 5। मतलब जितना 0 वाला ऑप्शन है ये सरासर क्या है? गलत। ए सही है, 5 हो सकता है, 5 हो सकता है। चलिए 22 को हम काटेंगे, 9 दूनी कितना होता है? 18। यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। आइए अब फाइनली सॉल्व करते हैं। सुनिएगा, 4 और यहां 5, 4 और क्या है जी? 5। यानी कि इसको जोड़कर 9 आ चुका है। तो चाहे इसका मान हम 0 रख दें या इसका मान 9 रख दें, दोनों बात क्या है जी? सही। देख लीजिएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 और 5 9, 4 5 9 9 18। यानी P का मान 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। यानी 0 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। यानी ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी सी और डी दोनों के दोनों सही। ठीक है जी, कोई दिक्कत? हाँ, यानी 0 रखने पर भी आंसर आ जाएगा और 9 रखने पर भी आंसर आ जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का। चलिए इस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग मिलेंगे कल। चलिए दोनों क्वेश्चन को निपटाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां कह रहा है कि संख्या 9 से कटेगी और कह रहा है कि b एक सम संख्या है, और यहां कह रहा है कि संख्या 18 से कटेगी। तो 18 का क्या मतलब होता है कि संख्या 9 से कटेगी और 2 से भी कटेगी, और 2 से वही संख्या कटेगी जो सम संख्या है, 2 से वही संख्या कटेगी जो सम संख्या है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल दिया है। थोड़ा उनका नंबर लिखिए, तो अंकित का नंबर हो, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। चलिए यहां बोल दिया कि 18 से कटेगी
और यहां बोल दिया कि 9 से कटने के बाद आखिरी नंबर एक सम संख्या है, तो दोनों सेम क्वेश्चन है। यहां डिटो कह सकता था कि ये संख्या जो है किससे कटेगी जी, 18 से। तो मैं चाहूंगा कि आप दोनों क्वेश्चन को कल बना के रखेंगे और कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। तो यही आपका आज का होमवर्क है और कल यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद 2-3 क्वेश्चन आसान आसान है और उसके बाद आपका यहां से जैसे यहां से आपका एडवांस टाइप चालू हो जाएगा, एडवांस टाइप शुरू हो जाएगा। और एडवांस टाइप का थ्योरी हमने पढ़ा दिया है, अच्छे से आज का थ्योरी पढ़ के आइएगा। तो कल थ्योरी नहीं पढ़ना है, कल केवल क्वेश्चन देखना है। चले मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह उमंग के साथ। गुड नाइट।